ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें कर्म अकर्म और विकर्म की गूढ़ गति सुनाने। सुनाता है सिर्फ क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है और इसकी क्या गूढ़ चाल है। ये भगवान इसीलिए आता है और बता रहा है कि जब आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाएं आपके, तो आपका प्रत्येक कर्म अकर्म हो सकता है, विकर्म नहीं। आपसे विकर्म होना बंद हो जाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म ही होंगे। फिर पतित होने से विकर्म होते हैं। ये सुना रहा है बाबा तुम्हें। प्रश्न है, आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है और जंक चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या हो जाती है। कैसे मानेंगे कि आत्मा के ऊपर कोई कट जंक लग गई है और उसकी क्या निशानी है, चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है। फिर से वही बात बता रहे बाबा कि जैसे ही आत्मा के ऊपर जंक चढ़ जाती है, इसका अर्थ है कि तुम विकारी हो जाते हो। तो समझ जाओ कि तुम्हारे ऊपर जंक चढ़ गई। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ईर्ष्यालु, भयभीत, दुखी, अशांत, अगर ये सब होने लगा है माने तुम्हारे ऊपर जंग लग गई है। क्योंकि जैसे ही पतित बनेंगे तो कट चढ़ती चली जाएगी, जंक के ऊपर जंक। अगर अभी तक भी जंग चढ़ी हुई है, इसका अर्थ जानते हो क्या है कि तुम्हें अभी इस पुरानी दुनिया में कशिश होती रहेगी, इससे कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ भोग लें, कुछ भाग लें, इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, इसे भोग लें। हम भोगों आकर्षण होता है, क्या लग जाता है, लत लग जाती है। किसी चीज की भी लत लग जाती है तो उसको क्या करते हो आप, फिर से छोड़ना नहीं चाहते और ऐसी आत्माओं की बुद्धि सदा क्रिमिनल तरफ ही जाएगी, क्राइम के लिए, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये बुद्धि में विचार आने लगेंगे। ऐसी आत्मा कभी याद में रह न सकेगी, ईश्वर की याद नहीं आएगी, उसे भूले भटके। वह विकारों में ही और पुरानी दुनिया की कशिश में ही रहेगा। तो समझ लो कि इस आत्मा पर क्या चढ़ गई है, कट चढ़ गई है, जंग लग गई है। यह निशानियां बताई भगवान। ओम शांति। बच्चे, तुम इस ओम शांति का अर्थ तो समझ गए होंगे। ओम शांति कहने से ही तुम्हें ये निश्चय हो जाना चाहिए कि हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ के नहीं। ये इशारा है ईश्वर का
कि हम शांति धाम के हैं, परम धाम के हैं, शांत स्वरूप हैं। और हमारा स्वधर्म ही शांति है, ये धर्म है हमारा। तुम जब घर में रहते हो तब शांत अवस्था में हो, वो तुम्हारा घर भी है। और यहां आते हो पाठ बजाने लगते हो, वहां कोई पाठ नहीं है घर में। क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना ही पड़ेगा। और कर्म होते हैं दो तरह के, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। शरीर है तो कुछ न कुछ तो करोगे, देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, सोचोगे, समझोगे। तो उसमें अगर बुराई है तो बुरा कर्म हो रहा है, उसमें ईश्वर की याद है तो अच्छा कर्म हो रहा है। अभी तक जब तक तुम बाप की याद में नहीं थे तब तक तुम्हारा हर कर्म बुरा ही हो रहा था, क्योंकि तुम पूरी तरह रावण राज्य में थे। काम करो, लोगों को अच्छा लग रहा था, सब कहते ये तो रीति है, ये तो रिवाज है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो नियम है। इसीलिए सभी के इस रावण राज्य में कर्म विकर्म ही बने, किसी का कर्म अकर्म नहीं हुआ, सब बुराई ही करते रहे, विकार के कर्म ही करते रहे, विकर्म ही करते रहे। ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें अशांति की जगह शांति हो जाए, दुख की जगह सुख हो जाए, कोई काम नहीं कर पाए। अशांति के, दुख के, क्रोध के काम यही करते रहे, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, भय के काम ही करते रहे। मीठे बच्चों, एक भी मनुष्य अभी ऐसा नहीं था जिससे विकर्म ना हुए हों, कोई नहीं था यहाँ। जो यहाँ आया था, जो कलयुग में आ गया, उससे विकर्म हुए ही। बल मनुष्य तो समझते हैं कि ये साधु है, ये तो सन्यासी है, ये विकर्म नहीं करता होगा, ये तो पवित्र रहता होगा, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। कुछ भी बन जाओ आप कि आपसे विकर्म ना हो, विचार में तो होगा ही होगा। भल संन्यास कर लिया है ऊपर से, लेकिन वास्तविक पवित्रता किसे कहा जाता है ये तो वो जानता ही नहीं बिल्कुल। जिसके दिल और दिमाग में बिल्कुल भगवान के अलावा कुछ भी ना हो, वही वास्तविक पवित्र है। इसीलिए तो सब देवताओं के फोटोओं के सामने भी जाते हैं तो कहने लगते हैं, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो वरदान, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, स्वीकार कर लेते हैं उनके सामने, फोटोओं के सामने। बल कितना ही बड़ा सन्यासी हो। और सबके सब पतित पावन बाप को बुलाने लग जाते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पतित पावन, कहाँ हो, आ जाओ, हमें पावन बनाओ, हम पतित हैं।
याद रखो, जब तक बाप न आवे तब तक दुनिया पवित्र बन नहीं सकती है। कोई तरीका ही नहीं है। ये यहाँ पतित और पुरानी दुनिया है बच्चों। इसीलिए पावन दुनिया को याद करो। पावन दुनिया में जब तुम जाने लगोगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करना है किसी को भी। हम ऐसे यहाँ के कर्म, यहाँ के छल कपट, यहाँ का दंभ द्वेष ईर्षा कुछ याद ना आ जावे कि थोड़ा तो किसी की जेब काट लें, थोड़ा तो ठग लें किसी को, थोड़ी बेईमानी कर लें, थोड़ी चोरी कर लें, थोड़ा झूठ बोल लें। पावन दुनिया में जाने पर पतित दुनिया याद ही ना आए, पतित कर्म याद ना आवे। याद रखो, पावन दुनिया अलग ही है। वहां हर एक चीज नई होती है। फिर पुरानी होती है धीरे धीरे। उस नई दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा पतित हो नहीं सकती। न दुखी हो सकती है, न पतित हो सकती है, अपवित्र नहीं हो सकती कोई भी। उस नई दुनिया का रचयिता स्वयं पतित पावन परमपिता परमात्मा है। वह ऐसी रचना रच देता है। वह स्वयं पतित पावन है, इसलिए उसकी रचना भी पावन ही होती है। यह खेल है बच्चों, पतित सो पावन और फिर पावन जो सो फिर धीरे धीरे पतित। ये खेल है। रात है तो दिन है, दिन है तो फिर रात है, खेल है। वैसे ही जो पावन है सो पतित धीरे धीरे होगा, और जो पतित है उसको भी पावन होना ही है। ये समय आ गया है, तुम्हें पतित से पावन बन जाना चाहिए। और यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकती हैं कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है। कलप कलप बाबा आते हैं और आकर तुम बच्चों को यह गूढ़ गति समझाते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम मुझे पूर्ण निश्चय से याद करो, निश्चय से कि मैं पतित पावन हूं। तुम मुझे याद करोगे तो तुम अवश्य संशय त्याग करके पतित से पावन बन जाओगे। सारे संशय हो जाओगे। संशय मत रखो कि हम होंगे कि नहीं होंगे। कई बच्चे हैं अभी भी तुम में से जो निश्चित होकर, निश्चय बुद्धि होकर भी संशय में चले जाते हैं, अपनी बुद्धि को ले जाते। इसलिए बाप मना कर रहे हैं, संशय बुद्धि मत बनो कि मालूम नहीं भगवान है भी कि नहीं, पावन बनेंगे कि भी कि नहीं। पता चला पतित होने का आनंद भी भूल गए हम, काम क्रोध लोभ मोह में भी मजा ले रहे थे, वो भी हट गया और इधर आ गए। तो हम पवित्र होंगे कि नहीं होंगे, हमारा बर्तन मजेगा कि नहीं मजेगा, हम नए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए संशय बुद्धि मत बनो। अगर तुम यहां बैठकर भी संशय बुद्धि में आए तो याद रखना, माया एकदम हप कर जाएगी, खा जाएगी। कहां गले में रख लेगी पता ही नहीं चलेगा। तो वहां कहानियां लिख दी। फिर एक सांप है,
कहानी लिखी गई है बाकायदा, श्रीमद् भागवत में है। और उसमें ग्वाल वाल गैया वो अजगर के रूप में है, सब खाए जा रहा है। वो गुफा जैसा दिख रहा है, उसमें स्वयं कृष्ण भी घुसते हैं और उसको मारते हैं, फिर गैयाओं को ग्वाल वालों को बाहर निकाल। तो संशय रूपी गुफा है ये। कौन सा अजगर है? संशय, जिसमें हम सब घुस जाते, संशय हो जाता है, पता नहीं याद करने से क्या ही होगा, याद करने से क्या दुख मिट जाएंगे? क्या भगवान की याद करने से सब हो जाएगा ठीक? संशय है तो याद नहीं कर पाओ तो आपको अजगर खा जाएगा। वो आलस्य, अलबेलापन, वो निद्रा, वो आपको गटक जाएंगे। हटो, आ जाओ। इसलिए संशय बुद्धि मत बनो, नहीं तो माया हप कर लेगी। तुम महारथी हो, तुम्हें यह महारत हासिल होनी चाहिए कि हम निश्चय बुद्धि बनेंगे, संशय बुद्धि नहीं। महारथियों को भी बुलाया करो भाषण पर, महाराजाओं को भी समझाना है तुम्हें। कोई कितना भी बड़ा महाराजा क्यों ना हो, जब मुरली चल रही थी तो महाराजा सिस्टम था, राजा महाराजा। 1936 में तो सब था। तब तो देश गुलाम भी था ना, तो महाराजा भी थे, कुछ राजा भी थे। तो कह रहा है बाबा कि महाराजाओं को भी समझाना है तुम्हें, क्योंकि वो तो लगे हुए हैं शिकार करेंगे, हम तो महाराजा हैं, हम तो पतित काम करेंगे, अनेकों रानियां रखेंगे, फिर रानियों के अलावा भी बहुत गड़बड़ करेंगे। मीठे बच्चों, पहले पहले तुम ही पावन थे, पूज्य थे, लेकिन तुम भूल गए हो। बाबा तुम्हें समझा रहा है सबको कि तुम सब भूल जाते हो बार बार कि हम पावन भी थे, पूज्य भी थे। किसी को होश नहीं है इस बात का। अभी तो यह पूरी दुनिया ही पतित और पुरानी हो गई है। पूज्य की जगह सबके सब पतित हो गए। पावन दुनिया में भारतवासी ही रहते थे, और तुम उस समय आदि सनातन देवी देवता कहलाते थे। सारे भारतवासी जो भारत में थे सतयुग में, सब देव और देवी, और सबके ऊपर डबल ताज था, डबल सरताज थे। एक सबको पीछे लाइट का ताज, क्राउन बना हुआ घेरा, बिल्कुल औरा का, जैसे सूरज का प्रकाश चल रहा हो पीछे से, और मुकुट भी पहने हो प्रत्येक, स्त्री और पुरुष, बच्चे भी। सबके सब संपूर्ण निर्विकारी थे। तो महारथियों को इस बात पर विश्वास करना होगा, समझना होगा तुम्हें। वहां बुढ़ापा नहीं था, भले शास्त्रों में तो लिख भी दिया है कि कृष्ण को नाती भी हो गए, पंती भी हो गए, लेकिन जब शरीर भी छूटा है तो भी उनकी अवस्था ऐसे ही दिख रही थी जैसे 18 साल के हों। बूढ़ा कोई होता ही नहीं था। इसलिए कोई देवी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं, कोई को बूढ़ा नहीं दिखाते हैं। सब प्रसन्न चित्त हैं, देवियां भी और देव भी। आप कितनी भी देवियां देख लो फोटो, कोई बूढ़ी अम्मा नहीं है, कोई बूढ़ा होता ही नहीं वहां। सत्य जो अवस्था यौवन में हो गई बस वैसी ही रहती है, फिर बुढ़ापा नहीं आता, रुझ होता ही नहीं, भय नहीं होता है, रुझ नहीं होता है।
शोक और वियोग नहीं होता है। तो तुम भारतीयों को यह समझना चाहिए और इस नशे में रहना चाहिए कि हम पवित्र देव और देवी बनने जा रहे हैं। समझाओ दूसरों को, खुद को समझाओ बार बार और कहो कि हे मन तू याद कर भगवान, ईश्वर का हो जा, जा कहां संसार में भटक रहा है। भगवान खुद समझा रहा है, भगवान वो बात है। काम चिता पर बैठ तुम सांवले हुए हो, वास्तव में तुम गोरे ही थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गलती से काम चिता पर बैठ गए। बूढ़े भी होने लगे, काले भी होने लगे, पतित भी होने लगे, दुखी भी होने लगे, सारी विकृति आ गई। इसलिए कहता हूं फिर से ज्ञान चिता पर बैठो और गोरे हो जाओ। बैठो योग अग्नि में, बैठो याद की चिता में, लगा लो लौ ईश्वर से और गोरे बन जाओ। अभी जो भी समझ रहे हो तुम में से, इस बात को समझ जाएंगे, कोई भी हम में से कोई भी समझ जाएंगे, फिर वह किसी भी हालत में काम चिता पर बैठ न सकें। हमको कोई इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हो जाएगी, हमारे अंदर कोई इच्छा न रहेगी। जो समझ जाएगा हम में से, बाबा कह रहा है जो तुम में से समझ जाए वो फिर काम चिता पर बैठ, उसे ये काम है, ये फलानी इच्छा है, इसको पूर्ति करना है, काम चिता खत्म। बाबा है ना, सब काम पूरा हो गया। लेकिन पता है तुम्हें क्या हो रहा है आजकल? ऐसे भी है बच्चे जो औरों को समझाते समझाते किसी दिन खुद ही काम चिता पर बैठ जाते। ये बड़ी गड़बड़। दूसरों के लिए तो ज्ञानी बन गए, लेकिन खुद का ज्ञान बड़ी गड़बड़ है। अगर ऐसा करोगे कि आज यहां तुम समझा रहे हो और कल खुद ही विकार में गिर पड़ेंगे, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है, देखती है इसको सबके सामने नाक कान काटने, सबके सामने इसकी बेइज्जती करवानी है। सब कहें ये नकटा है, ये नकटी है। नाक कटा हुआ किसको कहते हैं? जो कोई बुरा कर्म करता है उसे कोई नाक कटी होती है क्या रियल में किसी की? है कोई लक्ष्मण काटता है यहाँ पर सबके, अरे यार वो तो नकटा है, वो तो नकटी है। उसने वो काम चिता पर किसी, उसका कोई किसी के प्रति वो नहीं है कि ये कौन है क्या है। किसी से भी कामना वासना की बात करती है या विकार में जाते हैं, तो हम ये सोचते रहे कि शायद वो नाक कटी होगी। अरे कटी नहीं है, वो तो एक नियम है, आज भी है कि औरों को समझा रहे, खुद काम चिता में बैठ गए, तो क्या ही फायदा हुआ समझाने का? कौन मानेगा तुम्हारी बात? औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, ऐसी बात मत तो फिर पछताते हैं, ये मुझसे क्या हो गया। खुद ही बच्चों, बॉक्सिंग है, सीधी कहाँ लगती है? बॉक्सिंग कहाँ लगती है? बॉक्सिंग है। क्योंकि
स्त्री पुरुष होकर अगर स्त्री को देखकर कशिश आ गई या पुरुष को देखकर कशिश आ गई स्त्रियों को और काला मुंह कर लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? सब कुछ खत्म कर दिया, कशिश आ गई, आकर्षण हो गया। माया बड़ी ही दुष्तर है। प्रतिज्ञा करने वालों को बहुत ज्यादा गिराती है, जिससे उनको 100 गुना दंड पड़े। ऐसे बच्चे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र समान पतित हो गए, झूठे हैं। उनके लिए गायन भी गाया हुआ है ऐसे के लिए कि अमृत पीकर फिर बाहर जाए, दूसरों को सताते गंदे काम करने लगे। तो राहु केतु कहता है, बल अमृत पी ले, बल अमर भी हो जाओ, तो दैत्यपना तो गया ही नहीं ना। देवताओं की श्रेणी में बिठा रखा है उनको, लेकिन क्या करते हैं? अभी भी किसी के जीवन में आ जाते हैं तो पतित और गंदे काम करा देते हैं। याद रखो, ताली 2 हाथ से बजती है, कभी एक से बज न सके। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री ने आकर्षण किया पुरुष ने नहीं किया, या पुरुष ने आकर्षण किया स्त्री ने नहीं किया। ताली 2 हाथ से बजती है, और दोनों ही खराब हो जाते हैं। फिर कई ऐसे भी होते जो दूसरों का लाकर समाचार देते, बाबा वो तो शादी कर लिया, या तो वो तो चला गया, वो ज्ञान में नहीं चलेगा, वो तो मुरली छोड़ के चला गया, अभी तो उसने फलाना कर लिया, वो पवित्र नहीं रह सका। समाचार आएंगे बस कि वो मर गया ज्ञान से। कोई और क्या करते, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार तक नहीं देना चाहते। इतनी ज्यादा शर्म आती सबके सामने कि कोई समाचार ही नहीं करते, हुआ क्या उसके साथ, क्यों मुरली में आना बंद हो गया, क्यों ज्ञान में, क्यों बातें करना बंद हो गया। शर्म आती है। कोई तो समझते हैं कि ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम न हो जाए हमारा, इसीलिए मुंह ही छुपा लेते हैं। आपस में ब्राह्मण तो फिर कहेंगे ना, जी क्या हो गया, तुम तो बहुत ज्ञानी थे, आगे बैठते थे, फलाना करते थे, तुम्हारे तो ये एक्टिविटी थी, जी क्या ही हुआ तुम्हें, क्या ही कर बैठे। जैसे समझो ये बहुत बड़ा युद्ध है अभी माया का आपके साथ, और युद्ध में अगर कोई हारता है तो क्या होता है, हाहाकार हो जाती है, और ये मर गया, वो हार गया, और ये क्या हुआ, वो हार गया, हाहाकार हो जाती है कि इतना बड़ा पहलवान भी गिरा दिया। ऐसे बहुत हैं जो अभी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं और माया थप्पड़ मार रही है। अगर कोई बहुत बड़ी मंजिल से गिर पड़ा तो हड़बड़ सब टूट जाता है, वैसी हालत ऐसे बच्चों की हो जाती है कि कोई 15 मंजिल से गिरा, कोई 5 मंजिल से गिरा, कोई 10 मंजिल से गिरा, क्या ही हालत होगी चेक करो। बचेगा हड्डी मांस कुछ? हाँ? ये हालत होती है। बहुत भारी मंजिल से माया थप्पड़ मार कर गिराती है।
बच्चे दोष माया को देते, गलती आपकी ही होती है। ये दोष भी हम माया को दे देते हैं। हमने काम नहीं किया, क्रोध में नहीं गए, हमने लोभ नहीं किया, हम मोह में नहीं फंसे, हमने अहंकार नहीं दिखाया, वो तो माया ने कहा। ऐसा नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, किस लिए ब्राह्मण बन रहे हो? अभी सतो प्रधान गोरे बनने के लिए, काला मुंह करने के लिए नहीं बन रहे। तुम सतो प्रधान और गोरे थे भी कल पहले। अगर वही काम चिता पर बैठ जाएंगे तुम ही, तो फिर काले और तमो प्रधान तो बनना ही पड़ेगा। और क्या किया? जब तुम काले बने और तमो प्रधान बने तो तुमने सभी देव और देवियों के और विष्णु के चित्रों को काला बना दिया। राम को काला, कृष्ण को काला, नारायण को काला। बने कौन? खुद। और चित्र किसका काला बनाया? देवताओं का, विष्णु का। ये काले हैं। क्योंकि हम काले हैं तो हम सोचते हैं वो भी कैसे होंगे? काले ही होंगे। बहुतों के चित्र तुम काले बनाते हो, परंतु मुख्य बाप तुम्हें समझाता है, बच्चे कोई देव कोई देवी काला नहीं होता है। देखो ना, अभी राम जी का चित्र अयोध्या में बनाया है, नया स्थापित हुआ है, कैसा ही बना दिया है, पूरा काला। क्यों बनाया भैया? ढूंढ के लाएंगे कहीं से कोई काला पत्थर, फिर उसमें छांट छांट के बनाएंगे कि काला ही होना चाहिए। गोरा पसंद ही नहीं है क्या? उनसे पूछो, भला तुम ये काला क्यों बनाते हो? वह कहते हैं नहीं, वह तो ऐसा ही थे, वो तो सांवले ही थे, वो तो काले ही थे। बच्चे, यह ईश्वर की भावी कह देते हैं कोई कोई कि ये तो ड्रामा की भावी है, सब बना रहे हैं इसलिए हमने बना दिया। अगर हम गोरा बना देंगे तो कहेंगे ये तो विष्णु है ही नहीं। कोई कहते ये तो चला आया है, बनता है ऐसा इसलिए बना। क्यों होता है, क्या होता है, कोई कुछ सोचना और समझना जानते ही नहीं है। जैसे रीत बना लिया, रिवाज बना लिया है। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से समझा रहा है, बच्चे सुनो, तुम सब काम चिता पर बैठने के कारण पतित दुखी हुए थे, वर्थ नॉट ए, किसी काम के नहीं रहे। किसी काम के नहीं रहे, सिर्फ काम चिता पर बैठने से। अच्छा, आप बता दीजिए, अभी इतनी सारी आपके सामने, आप सब जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, उनके जीवन में इतनी सारी मशीनरी आ गई इन 60 सालों में, जो आपने कल्पना भी करी थी कि सब काम इतना सरल और सहज हो जाएगा। चलने के लिए भी अभी आप बाद में 60 साल के हो तो उसके ऊपर के हो तो आप घूमने जा रहे हो कि भाई सब कुछ चल लें। पहले तो चलने के लिए कोई साधन ही नहीं था, तो चलना मजबूरी थी। हर चीज़ के लिए पानी भरना है तो कोई भी कर्म कर रहे थे, शारीरिक भोजन के लिए हर कर्म आपको मेहनत से करना पड़ रहा है। आज क्या हो गया? किसी चीज़ के लिए कुछ मेहनत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या आप उस इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पाए हो कि और ज़्यादा आपके काम अंदर, विचार अंदर बढ़ गए, ये काम और करेंगे, ये काम और, ये काम और, ये काम और, 100 काम और हैं। जब आपको कुछ करना ही नहीं है, चलना भी नहीं है, कोई चीज़, कुछ भी मेहनत नहीं, कुछ भी किसी तरह की भी। खाना बनाने में तो मशीन लग गई है, पानी भरने में मशीन लगी है,
हर चीज में मशीन लगी हुई है। लेकिन क्या आपके काम, आपका इच्छाएं कम हुई हैं कि और कई गुना बढ़ गई हैं पहले से? पहले कम से कम वो कर्म क्रिया कर रहे होते थे, तब तक विचार नहीं आता था पानी भर रहे हैं तो पानी भरने का ही विचार है बस। आज तो कुछ नहीं है, तो बस विचार के अंदर तूफान है, काम ही काम है, ये काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है। और इच्छाओं की कोई पूर्ति नहीं है। एक घर बन गया, पहले घर भी नहीं था तो एक घर में भी एक कमरा भी नहीं था तो भी खुश थे, बाहर चौड़े में सो गए। आज आपके घर 10 घर भी हो गए हैं तो क्या ही कह रहे हो, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, कम है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ घर नहीं है, यहाँ जाते हैं तो वहाँ दिक्कत है। क्या ही हो गया? इच्छाओं की क्या पूर्ति हुई क्या? इसलिए महाशत्रु है ये। तुम सब पतित और दुखी हुए हो, उसका मूल कारण काम ही है। अब चलो तुम निर्विकारी दुनिया में, ये विकारी दुनिया को पूरी तरह भूल जाओ। ऐसे स्वयं को बार बार समझाना चाहिए, रोज समझाना चाहिए। अपने को समझाओ, क्यों इच्छाओं में फंसा है, व्यर्थ। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर देवता तुम कहलाना भी बंद कर देते हो जैसे ही वैश्य वंश आता है। देवी और देव तक नहीं कहला सकते, नहीं हम नहीं है। देवता तो हमारे पूर्वज थे, वो थे पहले वाले थे, हम मूर्ख कल कामी है। देखो जगन्नाथ के मंदिर में भी तुम जाओगे, ध्यान से देखोगे तो ऊपर में देवी देवताओं का कुल दिखाया गया है कि वो देवता ऊपर थे, पहले ऊपर वाले पूर्वज हमारे। परंतु उस मंदिर में भी, जगन्नाथ मंदिर में भी देवताओं को ऊपर दिखा देंगे, लेकिन उनकी ड्रेस देवताओं की दिखाई है, परंतु कर्म बहुत गंदे कर दिए गए। देवताएं थे लेकिन वो कामी थे, ऐसे चित्र बना दिए। जिससे तुम वाम मार्ग में चले जाओ झट से। देवताएं पवित्र थे ये कह दिया तुमने, तो फिर काहे का देव बना रहेगा? फिर तो सबके सब बदल नहीं जाएंगे। देवता हमें भी बनना है, हमें भी पवित्र रहना है। ऐसा दिखाया कि वो पतित हो रहे हैं, पतित बने मिलेंगे। मीठे बच्चों, बाबा जिन बातों पर तुम्हें अटेंशन खिंचवा रहा है, तुम्हें उस पर बेहद ध्यान देना चाहिए। तुम मंदिरों में भी बहुत सेवा कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे में जाके समझा सकते हो। पूछना चाहिए भला इनको काला क्यों बनाते हैं। ये समझाना बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि अभी जो गोल्डन एज थे वो आयरन एज हो गए हैं, सबके सब लोहा बन गए हैं। जो सोना थे, सुनहरी दुनिया थी, सतयुग था, सोने की दुनिया, अब लोहे की हो गई है। और लोहे में जंग चढ़ी हुई है। तुम्हारी जंग उतर रही है। वो उतरने का एक ही तरीका है, जो उस पारस को याद करो, पारस से टच हो जाओ। तुम स्वयं पारसनाथ पारसनाथनी बन जाओ। तुम्हारी याद करना, ईश्वर की याद से जुड़ते ही तुम्हारी सारी जंग हट जाएगी और तुम लोहे वाले सोने के बन जाओगे। बस छू लो, टच कर लो बुद्धि को, मन। जिन बच्चों के बुद्धि में अभी भी बहुत सारी कट चढ़ी हुई है, जंग लगी हुई होगी, तो उन्हें ये कोशिश करना, तो भी उनकी पुरानी दुनिया की यादें, पुराने विकार उनको याद आते ही रहेंगे।
उनको उसका आकर्षण होगा, कशिश होगी, एक बार और करें, एक बार और देखें। क्रोध में बड़ा मजा है। ये सबसे बड़ी जंग है जो चढ़ जाती है, वो विकारों की है। तुम सब पतित भी उन्हीं विकारों से बने हो, इसीलिए तुम बार बार अपनी जांच करो दिन भर कि कहीं मैं आत्म स्मृति की जगह देह स्मृति में तो नहीं आ जाता, मेरी बुद्धि क्रिमिनल तरफ, ख्यालात की तरफ तो नहीं चली जाती, क्राइम तो नहीं कर बैठती। इसमें अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो जाते हैं, ये याद रख लेना। इसीलिए बाप तुम्हें समझ दे रहा है और मुख्य बात एक ही बता रहा है, मूल एक ही आधार है, फाउंडेशन है, वो है पवित्रता। वो तो चाहिए ही चाहिए, इसे भूलना नहीं है, ये नींव है। पवित्रता के बगैर कोई देवता बन नहीं सकता। और बाबा ने ये देखा है, जब से बाप इस धराधाम पर आए हैं, शुरू से लेकर पवित्रता के ऊपर ही झगड़े हुए हैं जितने हुए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए, लोग लेने आ गए तलवारें बंदूकें लेकर के, नहीं हमारी बहू आई है त्याग घर है, मोड़ी आई है, निकालो उसको बाहर, तुम यहाँ क्यों उसको रखे हो, ये क्यों बदल रही है, इसको लठ देंगे हम, मारेंगे, नहीं तो काम ही बंद। ये झगड़े हुए हैं। बाबा ने ये युक्ति रची कि सब कहते हैं हम ज्ञान अमृत पीना आए हैं, ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास, शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं जाओगे, पावन बन फिर पावन दुनिया में चलना भी है, यहाँ पवित्र बनो। तो पवित्र फिर कहाँ जाएंगे? बल मनुष्य तो समझ बैठा है कि मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मोक्ष तो किसी को होता ही नहीं। जाओगे कहाँ? पावन दुनिया में जाना पड़ेगा। अगर कोई मोक्ष पाल लिया होता तो फिर यह क्रिया कर्म आदि सब बंद हो जाते, खेल ही बंद हो जाता, ड्रामा ही, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो खेल चल रहा है ये होता ही नहीं, रुक जाता, क्योंकि सब मोक्ष हो जाते। ज्योति भले जगाते हैं, दीपक ले जाएंगे, जगाते रहेंगे देवताओं के मंदिरों में, दिया रख दिया, बस हो गया। जगाना क्या है? स्वयं की आत्म स्मृति को जगाना था। हमने क्या कर दिया? मंदिर आए हैं, चलो दिया रख दो, ज्योत जगा दी हमने। लो, एक दीपक लिया, बत्ती ली, तेल घी लिया, जलाए आए और प्रसन्न हो गए, हम तो वहां ज्योत जगाया है और खुश हैं कि हमने खूब सारी पुण्य अर्जित हो गया, हमने ज्योत जगाई वहां जाकर। अरे बच्चे, ज्योत जगाने का अर्थ जानते हो कि अंधकार होता है तो ठोकरें खाई जाती हैं। तुम अब ठोकरें मत खाओ, अपनी आत्मा की ज्योत जगा लो और विकारों से मुक्त हो जाओ। अब ठोकर कैसे लग सकती है? तुम्हें निर्विकार होना ही है। अब कैसे लग गई ठोकर? कैसे कामी क्रोधी बन गए? कैसे लोभ आ गया? कैसे आ गया मोह? कैसे अहंकार में चले गए? अब तो ज्योत जग गई ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आता है? बस रस्में हैं, रिवाज हैं, चले आ रहे हैं, तुम क्रियाओं में फंसे जाते हो। ऐसा तुम भी करने लगते हो। मीठे बच्चों, अभी कुछ करते नहीं हो, तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी का ही है,
वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती ही नहीं है सतयुग में। आजकल तो अनेक हैं जो रिद्धि सिद्धि की बातों में भी कुछ रखा नहीं है। इसे समझ लो तुम्हें समझना होगा कि न रिद्धि चाहिए न सिद्धि चाहिए, हमें तो बाबा चाहिए। क्या करोगे रिद्धि सिद्धि के लिए? कई समझो, अगर कोई को एक पंख आ भी जावे और वो उड़ने भी लग जावे तो उससे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? बाबा तो कहता है, मीठे बच्चों तुम बस मुझे याद करो। अगर याद करोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, क्या होगा? तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा और तुम पवित्र आत्मा बन जाओगे। मेरी याद ही योग की अग्नि बन जाएगी और सारे विकारों को भस्म कर देगी। वो उसी से, मेरी याद से ही तुम पतित से पावन भी बन जाओगे। कितनी बड़ी गारंटी दे रहा है बाबा। और जो तुम्हें याद करने का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से तुम्हें धन मिलेगा, ज्ञान धन। और योग से एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे। ज्ञान से धनवान भी बनोगे। योगी होने से तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। योगी की उम्र हमेशा बड़ी होती है भोगी से, और भोग में उम्र कम हो जाती है। इसलिए योगी बनो, भोगी नहीं। देखो, कृष्ण को भी श्री कृष्ण योगेश्वर कहा जाता है, भोगेश्वर नहीं। क्योंकि तुम बच्चे जो भी ईश्वर की याद में रहोगे सो कृष्ण जरूर बनोगे। वह कृष्ण स्वर्ग में फिर प्रिंस कहलाएगा, योगेश्वर नहीं। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म करते हो जिससे वहां तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, और तुम्हारा प्रत्येक कर्म अकर्म होगा, विकर्म की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर यही बात बाप ने तुम्हें समझाई है। इसे समझो और राम राज्य की ओर चलो, जो आधा कल्प पर चलेगा। बल फिर भी आधा कल्प के बाद तुम वाम मार्ग में जाओगे, रावण राज्य में जाओगे और विकारों में भी गिरोगे, लेकिन पहले निर्विकार बनो। विकार में जाना तो सबसे बड़ा पाप है बच्चे, सबसे बड़े से बड़ा पाप है। तुम सब आत्माएं हो और भाई भाई हो आत्मा की दृष्टि से, कोई भाई बहन भी नहीं हो। अगर तुम देह की दृष्टि से भी देखें तो ब्रह्मा कुमार कुमारी होने की वजह से भाई बहन हो गए, लेकिन पति पत्नी नहीं। वैसे तो सब आत्मा की दृष्टि में भाई भाई ही हो, भगवान की संतान हो ना। एक पिता की तुम सब बच्चे हो। भला फिर तुम्हारे अंदर बुरे ख्यालात किसी के प्रति, काम के, क्रोध के कैसे आ सकते?
कैसे तुम कामी बन सकते किसी के प्रति? कोई भी बीके बनने के बाद विकार में तो जा ही नहीं सकता। यह बाप ने युक्ति ही इसीलिए बताई है कि जिससे तुम सब पवित्र रह सको। ऐसे ही नहीं कह रहा है बाबा, कहने के लिए नहीं कह रहा है। बाप चाहता है सब बच्चे पवित्र बन जाए। तुम जानते हो कि अभी रावण राज्य खत्म हो रहा है, फिर एक आत्मा पवित्र बनेगी, फिर हर एक धीरे धीरे पवित्र बनती जाएगी, एक के पीछे एक, एक के पीछे। खरबूजे को देखकर सारे खरबूजे पक जाएंगे। और घर घर में सोंझरा हो जाएगा, तुम्हारे हर एक का आत्म ज्योति जग जाएगी, हर एक दिया बन जाओगे, उजाला हो जाएगा। सोझरा मतलब उजाला, घर घर में। क्योंकि तुम सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है और तुम सब पवित्र हो जाते हो। सतयुग में तो पवित्र ही रहेंगे और सबको आत्मबोध ही होगा, यह भी तुम अभी समझो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत भी रहेगी, नंबरवार याद में रहते हो। राजधानी स्थापित हो रही है बच्चे, यह बात अभी कोई की बुद्धि में नहीं है कि पूरा राज्य होगा, पवित्र आत्मा होगा। तुम रूहानी मिलिट्री हो, याद के बल से पवित्र बनो और राजा रानी बन जाओ। तुम्हारे जन्म से ही गोल्डन स्पून इन माउथ, यानी तुम्हारे मुंह में सोने का चम्मच होकर के जन्मोगे, यानी तुम सुख शांति और समृद्धि सब होगी। महल माड़ियां होंगे, सोने के महल होंगे। बड़ा इम्तिहान तो पहले पास कर लो। इम्तिहान एक ही है, माया पर विजय प्राप्त करना, काम को जीतना। माया जीते जगत जीत बन जाना, जगदीश बन जाओगे। जितनी पढ़ाई उतना सुख मिलेगा। भगवान खुद पढ़ाने आया है, यह नशा तुम्हें चढ़ा रहना चाहिए। और तुम्हें ताकत का माल मिलेगा खाने को। भगवान बगैर भला कौन है जो तुम्हें भगवान और भगवती बनाएगा? तुम भले राधा कृष्ण होंगे, लक्ष्मी नारायण होंगे, लेकिन सब भगवान और भगवती कहलाएंगे। अभी पतित से पावन बनो और हर हालत में एक जन्म यह पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाओ, अनेकों जन्म के लिए। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ऊंच पद पाना है तो अभी पा सकते हो। पढ़ते पढ़ते अनेक बच्चे अभी भी गंदे बन जाते, ये ठीक नहीं है। अगर तुम में से कोई भी वापस दे अभिमान में जाएगा तो झट उसका तीसरा नेत्र ज्ञान का बंद हो जाएगा। झट, देर नहीं लगेगी। जैसे तैसे तो जो पूरी तरह से ज्ञानी हो जाता है, निर्विकार हो जाता, उसका खुलता है नेत्र, लेकिन अगर तुम फिर चले गए तो खट बंद हो जाएगा, देर न लगे। तुम्हारी सारी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी क्योंकि तुम गंदे बन गए। माया बड़ी ही जबरदस्त है। बाबा खुद कहता है बच्चे बहुत मेहनत करनी तो पड़ेगी। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, ये ब्रह्मा कह रहा है। और शिव बाबा भी कहते हैं मैं देखो तुम्हारे लिए ब्रह्मा तन में आता हूं, तुम्हें एक एक बात सुनाता हूं, समझाता हूं, और फिर भी तुम न माने तो मेरी मेहनत बेकार हो गई ना। परमधाम से आया, तुम्हें समझाया कि बच्चे मान जाएंगे, सुधर जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। अलवेले नहीं रहेंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। शिव बाबा खुद पढ़ाता है
और अगर तुम कह दें हम नहीं मानते कि भगवान आया है, तो क्या ही फायदा हो। ये तुम्हारी चालाकी है। जो चालाक होते वो ऐसे बोल देते। पछे राजधानी तो स्थापन होगी, तुम नहीं पवित्र बनेंगे तो कोई और बनेगा, जो बनेगा सो नारायण पद पाएगा। कहते भी हैं ना कि सच का बेड़ा हिल तो सकता है लेकिन डूबेगा नहीं। सच कभी नष्ट नहीं होता है, जीत उसी की होती है हमेशा। भले कितने भी विघ्न आ जाए, तुम्हें पवित्र तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता नूरे रतन श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं के प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की अग्नि से विकारों की जंग तो उतारना ही पड़ेगी। अपनी जांच करो कि हमारी बुद्धि कहीं बुरे ख्यालात की तरफ तो नहीं जा रही है। फिर से बार बार ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें काम क्रोध लोभ मोह के विकार के विचार आने लगे, ख्याल आने लगे। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बनने के बाद अगर फिर भी किसी में कोई बात में संशय आ जाता है तो ये ठीक नहीं है। संशय मत उठाइए। तुम तो हर हालत में विकर्मों से बचने के लिए अपने कर्मों को अपने स्वधर्म में स्थित करो और मुझ बाप को याद करो। अब संशय किस बात का? जब भगवान मिल गया तो अब काय बात का संशय कर लेते? स्वधर्म में स्थित होकर मुझ बाप को याद करो। वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है बच्चे। इसीलिए बाबा की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचो, बधाइयों से ही गाओ, पलो, उड़ो, फरिश्ता बन जाओ। बधाई हो, बधाई हो, बधाइयाँ करो। यह पालना बड़ी वंडरफुल है। आप बच्चों की बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छा कहकर बधाइयाँ देते रहो। चढ़ो चढ़ो, शाबाश, चढ़ो। एक दूसरे को किसी के टांग खींच के गिराओ मत, सबको चढ़ाओ, चढ़ती कला में ले चलो। यही पालना श्रेष्ठ करने की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सबको पालना करते रहो। बधाइयों के पात्र तभी बनोगे। अभी तक क्या था कलयुग में, कोई चढ़ भी रहा है तो टांग खींच के गिरा दो। हम तो चढ़ नहीं रहे, तुम क्यों चढ़ रहे हो? यहाँ ऐसा नहीं करना है। कोई चढ़ रहा है तो उसको सहारा दे दो, तुम चढ़ जाओ, हम भी चढ़ते हैं। पवित्र करो, योगी करो, सहयोग करो, सपोर्ट करो, खींचो मत बेकार में। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लो, यही समाधान स्वरूप बनने की सबसे सहज विधि है। स्वभाव को सरल बना लीजिए। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा कैसे चल रहा है। ये मातेश्वरी ने बताया कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो अलग अलग चीजें हैं। याद रखना, जो तुम पुरुषार्थ करोगे उसी से तुम्हारा प्रारब्ध अर्थात भाग्य बनेगा। अपन कहते हैं ना, पुरुषार्थ बढ़ा के भाग्य बढ़ा, तो यहाँ आज क्लियर कट कहा है कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। यह अनादि सृष्टि का चक्र है। जो अनादि भारतवासी पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ करके फिर से पूज्य बनो। ये उतरना, यह चढ़ना, ये अनादि खेल है जो बना बनाया है। उतरना भी पड़ता है, चढ़ना भी पड़ता है, खेल है।
गोटियां चलते हैं, खप जाती है, फिर से चलते हैं, फिर खप जाती है, फिर से चलते हैं। सांप सीढ़ी के खेल में खा जाता है सांप, फिर से चलना है, वैसे ही है सब खेल है, गिरना और चढ़ना। महादेश्वरी, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महादेश्वरी मेरा यह प्रश्न उठता है मुझे कि जब यह ड्रामा ऐसा बना ही हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ की क्या फायदा? अगर चढ़े होंगे तो चढ़ जाएंगे, ड्रामा ही जब बना ही हुआ है तो। और जो चढ़ेगा सो फिर गिरेगा भी, तो इतना पुरुषार्थ ही भला हम क्यों करें? हे मातेश्वरी, आपका कहना यह है कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, तो क्या ऑलमाइटी भगवान सदा ऐसे खेल को देखते हुए थकता नहीं है क्या? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो मातेश्वरी बताती है, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की कि ये हूबहू रिपीट भी होता है, और इस ड्रामे में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया ही लगता है। आप बताइए, आप सबसे पूछ रहे हैं इस समय, याद से ध्यान से बताना कि आप जब से चले थे इस शरीर से, इस खेल में खेले थे, तो उसी का तो होश है अभी। क्या आपको किसी दिन बुरा लगा या नया नहीं लगा? ऐसा कुछ आया, अरे ये नया आविष्कार हुआ है, ये नया आविष्कार हुआ है, ये नया आविष्कार हुआ है, आपको लगता रहा ना? कोई को ऐसा लगा क्या कि ये पुराना है या ये गलत है? नहीं, ये तो और नया आया है, ये तो और नया आया है। अब भले गिरती कला में हो, भले आपका मन बुद्धि चित्त सब हरण हो रहा है, मोबाइल हर रहा है, कोई हर रहे हैं, ये सब चीज़ें, टीवी ने हर लिया आपकी बुद्धि को, हरण हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत भैया बड़ा आविष्कार हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें नई आ रही हैं, बड़ा खेल चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ बाबा भाई मामा समझाती है कि ये नित्य नया लगता ही है। पहले तो आपने यह भी शिक्षा नहीं थी कि ज्ञान मिला तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है वह हूबहू कलप पहले वाला ही चल रहा है, लेकिन उसको साक्षी होकर देखना तुम्हें आता नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा और हर कलप में हर बार नया ही दिखता है। सुख हो दुख हो दोनों की पहचान मिल गई है, तो इसलिए ऐसे नहीं समझना कि अगर फेल होना ही है तो फिर हुए होंगे, नहीं, फिर तो ऐसे ही समझें अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिल जाएगा, फिर भला खाना खाने के लिए कमाने के लिए मेहनत ही क्यों करनी है? कोई भी पक्षी भी होते हैं, अब मिलना होगा तो मिल जाएगा, डगाल पर ही बैठा रहे, उड़े नहीं, दाना भले ही कहीं पड़ा है तो उसके मुंह में चला जाएगा क्या? वैसे हमको आपको चढ़ती कला का समय आ गया है, वही देवता घराना स्थापित हो रहा है, तो क्यों ना अभी वही सुख ले लेवे। जैसे देखो, अभी कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तभी तो उसको डिग्री हासिल होगी। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है, वो जज बन नहीं सकता है। परंतु ये अविनाशी ज्ञान है, इसमें ऐसा होता है जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। इसके कारण जितना भी पुरुषार्थ कर लिया उसके वजह से तुम्हें कुछ न कुछ पद जरूर मिल जाता है। पुरुषार्थ कुछ भी किया होगा, भले ही मुरली आकर कुछ दिन ही सुनी हो, तो भी उसका फल मिलेगा और तुम अच्छे घर में जन्म लोगे, मिटेगा नहीं, ये कभी मिटता नहीं है। इसमें ये बड़ी विशेषता है। तुम्हारा पुरुषार्थ काम आएगा ही, भले ही तुम सतयुगी प्रजा बनोगे, लेकिन बनोगे। राजा नहीं बन पाए लोग, तो ये नहीं है कि पुरुषार्थ खत्म हो गया आपका और आप कलयुग में जन्मेंगे, नहीं। आपने पुरुषार्थ सतयुग का किया था तो बस प्रजा बन जाओगे, लेकिन बनोगे। पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई जाएगी, ये याद रखें। इसलिए पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध तो मिल ही जाएगी।
यह ईश्वरीय नॉलेज सभी मनुष्य आत्माओं के लिए है। हाँ, आ रहे पहले अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखना चाहिए सभी बच्चों को। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा ही है, तो उस परमात्मा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह ज्ञान लेने का अधिकार भी है, कोई भी हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, कोई भी, सबको लेने का अधिकार है। बल हर एक धर्म की अपनी अपनी ज्ञान भी होती है, हर एक के अपने अपने शास्त्र भी होते हैं, कोई का कुछ है, कोई का कुछ है, हर एक की अपनी अपनी मत भी होती है, लेकिन हर एक का संस्कार अपना अपना अलग अलग है। इसलिए यह ज्ञान सभी के लिए है, सारी मनुष्यता, मानवता के लिए है। बल वो इस ज्ञान को ना भी उठाएंगे, हमारे घराने के भी ना होंगे, परंतु सबका पिता होने के कारण उस भगवान से योग लगाना तो सबको परम आवश्यक है। पवित्र बनने के लिए भी, धर्मपिता बनना है तो भी योग लगाना पड़ेगा। गुरु नानक बनो, चाहे इब्राहिम बनो, चाहे जीसस बनो, तो उसको भी तो ज्ञान सीखना, भगवान से ही योग लगाना है। इस पवित्रता के कारण अपने सेक्शन में पद माओगे, सेक्शन है ना वो, जगह जगह पूरे परम धाम के चित्र में, उस सेक्शन में पवित्रता के कारण ही जा पाओगे। क्योंकि योग सभी मनुष्य मानेंगे। मनुष्य तो ऐसे भी कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्ति होने की शक्ति भी इस योग से ही मिलेगी, और कोई तरीका ही नहीं है। जो कुछ चाहिए याद से ही मिलता है। अच्छा, ओम शांति।